हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? यह तुम्हारी परमपिता परमेश्वर स्वयं महादेव जी की वाणी है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। स्वयं महादेव जी ने कहा कि इसका जिम्मेवार खुद तुम ही होंगे। बाद में मौका नहीं मिलेगा, अभी भी समय है। संभल जाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए है और आने वाला समस्या से बचने के लिए बहुत ही कारीगर उपाय बताए गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त एक लाइक करके टाइप करेगा हर हर महादेव, उनकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ तुरंत झट से ही पूरी कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे सच्चे और प्रिय भक्त वही हैं जो मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को तुम्हारे तक पहुंचने में बहुत ही मेहनत लगती है और तुम यह संदेश देखकर वैसे ही चल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। वहां भी अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज की तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वह सही मार्ग चले। मेरी प्यारी बच्चे, तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुमसे जहां आग्रह कर रही है कि संदेश को अंत तक पूरा देखें, उसे बीच में ही छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। उसकी जिम्मेदार तुम स्वयं होगी, क्योंकि तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम भी समस्याओं से हर दिन अवगत कराते रहते हैं। और यदि तुम एक संदेश को बीच में छोड़ दे हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और इसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो संदेश तुम्हारे भी निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है, तो यह संदेश तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, आंख बड़ी ही गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूं। आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, देश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार, तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक हो और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। आप गुस्से में तुम ही एक एक बताऊंगा कि हजारों लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे, वह लोग तुमसे ऐसा करके तुमसे जलन की भावना रखकर तुम्हारा विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विरोध में खड़ी ई का मतलब यह है कि तुम्हारा कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे और उसने भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे। तुम ही किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपनी जीवन जी बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है। कभी भी किसी के साथ उबलता नहीं की है और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारी उदारता है और तुम्हारी इंसानियत की अभिव्यक्ति है। जब धरती पर चारों ओर अंधकार था, यह समय था जब अधर्म अपने चरम पर था और जीव अपने दुखों से त्रस्त हो रहे थे। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर महादेव को पुकारा। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनकी आंखों की दिव्यता से पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महादेव की शक्ति को कौन नहीं जानता? वे देवों के देव हैं जो अपने भक्तों के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब सभी देवता और जीव संकट में होते हैं, तो महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह कथा भी एक ऐसे भक्त की है जो अपनी भक्ति और श्रद्धा से महादेव को प्रसन्न करता है और अपने जीवन को हर संकट से मुक्त करता है। इस कथा में उस भक्त का नाम था शिवदास। शिवदास एक साधारण ग्रामीण था, लेकिन उसकी भक्ति में असाधारण शक्ति थी। हर दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की आराधना करता। वह घंटों तक महादेव के सम्मुख बैठकर ऐयूएम नमः शिवाय का जाप करता और अपनी समस्याओं का हल मांगता। शिवदास का विश्वास इतना प्रबल था कि वह यह मानता था कि एक दिन महादेव अवश्य उसकी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन शिवदास का जीवन आसान नहीं था। उसके गांव में लगातार सूखा पड़ रहा था, फसलें नष्ट हो रही थीं,
लोग भूखे मर रहे थे और हर जगह निराशा का माहौल था। लोग अपनी परेशानियों से हार चुके थे और कई ने भगवान से प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था, लेकिन शिवदास का विश्वास अडिग था। उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह हर रोज महादेव की पूजा करता और गांव वालों को भी प्रेरित करता कि वे महादेव से प्रार्थना करें। एक दिन जब शिवदास मंदिर में बैठकर महादेव का ध्यान कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दिल की गहराइयों से महादेव को पुकारा, हे भोलेनाथ, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपा करके हमारे गांव को बचा लीजिए। यहाँ के लोग बहुत दुख में हैं। हम सब आपके भक्त हैं और हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। शिवदास की आवाज में इतनी भक्ति थी कि यह पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच गई। महादेव, जो अपनी समाधि में लीन थे, उस पुकार को सुनकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनके इस भक्त की श्रद्धा सच्ची है। उसी क्षण महादेव ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से एक चमत्कार घटित किया। आसमान में काले बादल घिर आए और गांव में मूसलधार बारिश होने लगी। सूखी धरती जल से सराबोर हो गई। लोग आनंद से झूम उठे और शिवदास की भक्ति को देखकर सभी महादेव की महिमा का गुणगान करने लगे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। महादेव की कृपा ने शिवदास को एक विशेष आशीर्वाद दिया था। बारिश के साथ ही गांव की मिट्टी में इतनी उर्वरता आ गई कि अगले कुछ महीनों में फसलें पहले से भी अधिक लहलहा लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग शिवदास की भक्ति को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने महादेव की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। प्यारे बच्चों, उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हो गई थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी और लोग शिवदास की भक्ति और महादेव की कृपा के चमत्कार को देखकर अवाक रह गए थे। लेकिन शिवदास ने अपनी भक्ति को यहीं समाप्त नहीं किया। उसने महसूस किया कि महादेव की कृपा एक सतत आशीर्वाद है, जिसे केवल सच्ची भक्ति और सेवा के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। उसने गांव के लोगों से कहा, प्यारे भाई बहनों, यह केवल मेरी भक्ति का परिणाम नहीं है। यह महादेव की असीम कृपा है जो हम सबकी भक्ति और विश्वास से प्रकट हुई है। हमें मिलकर महादेव की भक्ति करनी होगी। गांव के लोग शिवदास की बातों से प्रेरित हुए। हर सुबह गांव के लोग मिलकर शिव मंदिर में इकट्ठा होते और महादेव की आराधना करते। हर कोई अपनी कठिनाइयों को भूल भगवान शिव के भजन गाता और उनकी महिमा का गुणगान करता। यह दृश्य अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक था। हर व्यक्ति को महादेव की भक्ति में लीन होते देख शिवदास की आंखों में खुशी के आंसू भरते थे। लेकिन महादेव की कृपा केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं रही। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही चमत्कारी घटना घटी। एक व्यापारी जो दूर के शहर से पार करने आया था, शिव मंदिर में रुका। उसने मंदिर के शांत वातावरण को महसूस किया और गांव के लोगों की सामूहिक प्रार्थना से प्रभावित हो गया। उस व्यापारी ने गांव में अपने व्यापार के माध्यम से धन और संसाधन पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया, जिससे गांव के लोगों को जल की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। प्यारे बच्चों, यह महादेव की कृपा का ही परिणाम था। जब भक्त सच्चे दिल से महादेव को पुकारते हैं तो महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्रिय, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें।
एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुमकिन है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई। हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा।
अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए सर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त। तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई। हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हें कैसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है, शांति हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा।
भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगा। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं, वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया, क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। चाहूंगा जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा प्यार शुद्ध है और मेरा आशीर्वाद शाश्वत है। मेरे साथ चलो और तुम एक ऐसी खुशी का अनुभव करोगे जिसे दुनिया ना तो दे सकती है और ना ही छीन सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव और सफलता के संकेत अब तुम्हारे सामने हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और अपने हृदय से मेरी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो, तो मेरे दिव्य अंक 555 को टाइप करो। यह अंक मेरे द्वारा चुना गया है और इसमें अपार ऊर्जा और शक्ति समाहित है।
जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे, तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तुम्हारे मन के विकार जैसे ईर्ष्या, द्वेष और गंदे विचार मेरे मंत्र नमः शिवाय के जाप से समाप्त हो जाएंगे। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम इसे निरंतर जपोगे तो तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय हो जाएगा। मेरे बच्चे जो भक्त मेरे मंत्र का जाप करते हैं और मेरे मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वे आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, जिससे वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें यह दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। परंतु ध्यान रखना, मेरे इन दिव्य और अलौकिक अनुभवों को किसी अन्य के साथ साझा मत करना। यदि तुम इसे दूसरों को बताओगे तो वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज के समय में लोग ऐसे अनुभवों को समझने के बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। याद रखो, भक्ति और तप से कुछ भी संभव है। जो लोग यह सोचते हैं कि कलयुग में प्रभु दर्शन नहीं देते, वे यह नहीं समझते कि मैं महादेव हर युग में अपने भक्तों के साथ हूं। त्रेता, द्वापर, सतयुग में जैसे मैंने अपने भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही आज भी मेरे सच्चे भक्तों को मेरे दिव्य संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तुम्हें जो यह अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है, उसे सहेज कर रखो। यह तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय का परिणाम है। इसे अपने जीवन का प्रकाश बनाओ और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो गहरी इच्छा है वह मेरी दृष्टि में है। यह सच है कि कभी कभी इच्छाओं के पूरे होने में समय लगता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझा नहीं। तुमने उन्हें सच्चे मन से आदर दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। फिर भी यह तुम्हारी महानता है कि तुमने अपने प्रेम और आदर को बनाए रखा। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम ऐसे लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो बिल्कुल सही है। जो लोग तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं, वे केवल अपने भीतर की अशांति का सामना कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता का तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मनोबल और मेरी कृपा तुम्हें इन सबसे सुरक्षित रखेगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य और विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या में उलझे हुए हैं। उनका क्रोध और ईर्ष्या उनकी ही कमजोरी है। मेरी कृपा तुम्हें इन सबसे ऊपर उठाएगी। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दो। हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं। अपना हृदय मेरे समक्ष खोलो। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने मुझसे साझा करो। मैं तुम्हारा सहारा हूं और तुम्हारा विश्वास पात्र हूं। तुम्हारा हर निर्णय जो मेरे मार्गदर्शन में होगा, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, हर चुनौती एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने आत्मबल को जागृत करो और अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ो। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आनंद लाने वाला है। अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में खुशियों और शांति का नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह ट्रांसफॉर्मेशन फेज अब समाप्त होने की ओर है। हर प्रकार की नकारात्मकता, अंधकार और कष्ट से तुम बाहर आ रहे हो। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे अंदर नई शक्ति और समझ का निर्माण कर रही हैं। जो उम्मीद तुमने ईश्वर से लगाई थी, वह अब पूरी होने वाली है। तुमने हमेशा अपने रिश्तों को अपने से अधिक महत्व दिया। तुमने अपने माता पिता और परिवार के लिए बहुत कुछ सहा और त्याग किया, लेकिन जिनसे तुमने सबसे अधिक उम्मीद रखी, उन्हीं लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हारी भावनाओं का गलत लाभ उठाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। तुम्हारे निर्णय ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुमने यह ठान लिया है कि अब तुम अपनी प्राथमिकता अपने माता पिता और अपने लक्ष्य को दोगे। तुम्हारे इस बदलाव ने उन लोगों को असहज कर दिया है जो अब तक तुम्हारी सरलता और दयालुता का फायदा उठाते थे। तुम्हारे भीतर जो दृढ़ता और आत्मविश्वास है,
वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। उन लोगों की नकारात्मकता और जलन अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम्हारा काम ही तुम्हारा उत्तर है। जैसा कि कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हारे शत्रुओं को पीछे छोड़कर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और जो तुम्हारा हक है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आज यहां तक पहुंचना संयोग नहीं है, यह महादेव की योजना का हिस्सा है। जो भी इस संदेश को सुन रहा है वह महादेव का चुना हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम्हें सही और गलत के भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। सत्य, प्रेम और शांति को चुनो। तुम्हारी मां चाहे वे शारीरिक रूप से बीमार हो या उनकी आत्मा किसी कारणवश पीड़ा में हो, उनकी हीलिंग हो रही है। अगर वे अब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी आत्मा को महादेव की कृपा से शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारे कर्म जो तुमने सच्चे दिल से किए हैं अब तुम्हें उनका फल देने वाले हैं। हो सकता है कि अब तक तुम्हें परिणाम ना मिले हो, लेकिन महादेव का न्याय सदा अचूक होता है। सही समय पर तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में शुभ परिणाम लाएंगे। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जो खुद को तुम्हारा परिवार कहते हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, तुम्हारी तरक्की और सफलता से जल रहे हैं। वे तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे जैसे बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी यह जलन उन्हें और अधिक नकारात्मक बना रही है। महादेव का संदेश है कि इन लोगों की नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखो। तुम्हारी सफलता और तरक्की महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हें अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। महादेव तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन अब नए अवसरों और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे अंदर की दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाएगी। याद रखो, तुम महादेव की योजना का हिस्सा हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन शांत, प्रेममय और समृद्ध होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन महत्वहीन नहीं है। हर दयालुता का कार्य, हर प्रोत्साहन का शब्द और हर प्यार का पल एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर समय, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हारे जीवन में परीक्षण और चुनौतियां होंगी। शत्रु तुम्हें हतोत्साहित करने, तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करने और तुम्हें डराने का प्रयास करेगा, लेकिन डरो मत, क्योंकि मैंने पहले ही इन सभी पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम्हारा जीवन मेरा प्रकाश है और तुम मेरी कृपा और प्रेम का साक्ष्य हो। तुम्हारे विरुद्ध कोई भी योजना, कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। जो कहानी तुम्हारे जीवन में लिखी जा रही है वह केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे अनुभव से प्रेरणा लेकर मेरे प्रेम और प्रकाश को पहचानेंगे। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अनोखी योजना लेकर आया हूं और वह योजना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जो लोग दुनिया की स्वीकृति के लिए संघर्ष करते हैं वे स्वयं को थका देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। डर को अपने ऊपर नियंत्रण करने की अनुमति मत दो। पूर्णता की खोज में अपनी आत्मा को थका मत। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें उस भरपूर जीवन में ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, तुम्हारा चंगा करने वाला हूं और तुम्हारा सहारा हूं। तुम मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक गहन परिवर्तन हो रहा है। यह वही समय है जब आत्मा को जागृत किया जा रहा है और यह नई चेतना तुम्हें उन सब नकारात्मकताओं से मुक्त कर रही है जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही थी। तुम्हारे भीतर जो नई शक्ति जागृत हुई है वह तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है और उन्होंने अपने झूठे संबंधों और नकारात्मकता को लेकर तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश की।
परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने अब यह सीख लिया है कि अपने आप को प्राथमिकता देना, अपने आप से प्रेम करना और स्वार्थी लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए उचित है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध तंत्र मंत्र या किसी नकारात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब अपने कर्मों का फल मिल रहा है। महादेव ने तुम्हारे विश्वास और भक्ति को सराहा है और अब तुम्हारे शत्रु अपने कृत्यों का परिणाम भुगत रहे हैं। यह एक दिव्य सत्य है और महादेव ने तुम्हारे जीवन में यह सच्चाई प्रकट की है ताकि तुम्हें यह विश्वास हो सके कि उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास किसी को अंधा कर सकता है, लेकिन तुम्हें कभी अपनी इस सूर्य जैसी उज्जवल ऊर्जा को कम नहीं होने देना है। तुम्हारा उद्देश्य न केवल स्वयं को संवारना है, बल्कि अन्य लोगों का मार्गदर्शन करना भी है। तुम्हारे पूर्वज जो तुम्हारे लिए प्रेम और रक्षा का भाव रखते हैं, चाहते हैं कि तुम उनकी याद में कुछ पुष्प अर्पित करो ताकि उनका आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ बना रहे। महादेव की इस कृपा को संजोग कर रखो और अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने जा रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब अतीत की परेशानियां और अनसुलझी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी और तुम देखोगे कि महादेव की योजना हमेशा से ही तुम्हारी भलाई के लिए थी। उन्होंने तुम्हारे लिए स्वतंत्रता, पदोन्नति और नए अवसरों की योजना बनाई है और यह सब अचानक तुम्हारे जीवन में घटित होंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वह अब महादेव की कृपा से साकार होने वाला है। तुमने जिस कठिन समय का सामना किया है वह अब पीछे छूटेगा और तुम्हारी आत्मा और आत्मबल और भी मजबूत होंगे। तुम्हारे चरित्र की सच्चाई और पवित्रता गंगा के समान निर्मल है। जो लोग तुम पर आरोप लगाते हैं या तुम्हारे खिलाफ गंदगी फैलाते हैं, वे स्वयं अपनी ही गंदगी में फंस जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को कोई भी नहीं बदल सकता। महादेव जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष और कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारी पवित्रता और नेक नियति पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे चरित्र को अपनी शक्ति से सुरक्षित रखा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रिश्तों और खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कनेक्शन आने हैं वे सही समय पर आएंगे और तुम्हें हर प्रकार से संपूर्ण बनाएंगे। जो रिश्ते तुम्हें समझते हैं उनका साथ तुम्हें मिलेगा और उन सभी चीजों का अंत हो जाएगा जो तुम्हारे लिए बाधा बन रही। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारी राह का हर अंधेरा दूर करेगा और तुम्हारे लिए समर्पित एक नया उजाला लेकर आएगा। तुम्हें महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। जो भी गंदगी लोग फैलाने की कोशिश करते हैं उसे महादेव की शरण में छोड़ दो, क्योंकि सत्य सदा उजागर होता है। अब तुम्हारा समय है और तुम उस सफलता की ओर बढ़ने वाले हो जिसे महादेव ने तुम्हारे लिए तय किया है। यह बदलाव तुम्हें हर खुशी और संतोष से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे विश्वास और मेरे वचनों की परीक्षा का है। मेरे वचन सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। यह तुम्हारे जीवन का आधार है जिस पर तुम हर तूफान में खड़े रह सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए भविष्य की तैयारी साहसपूर्वक की है, यह जानते हुए कि तुम मेरे हो, तुमसे गहराई से प्रेम किया गया है और तुम पूरी तरह माफ किए गए हो। तुम मेरे हो और यह सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह हमारी मुक्ति की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो अनुग्रह और जीत की गूंज को अनंत काल तक ले जाएगी। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह प्रेम अडिग और अटूट है। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करो, मैं तुम्हें सजा देने वाला नहीं हूं और ना ही तुम्हें डराने के लिए तैयार खड़ा हूं। मेरे दिल की करुणा और कृपा अनंत है। जो भी मेरे पास आता है मैं उस पर दया करता हूं। जो तुम्हारे दिमाग में यह भय और भ्रम पैदा करते हैं कि मैं क्रूर हूं, वे मेरी सच्चाई को नहीं जानते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई भी भय या अनिश्चितता तुम्हें घेरे रहे। मेरी उपस्थिति हमेशा स्थिर है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस सच्चाई को याद रखो कि तुम ब्रह्मांड के निर्माता से संवाद कर रहे हो। वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है और हर तूफान को शांत करने की शक्ति रखता है।
जब तुम प्रार्थना शुरू करते हो तो अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। कहो, हे महादेव, मैं जानता हूं कि आप इस समय मेरे साथ हैं। मैं अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को स्वीकार करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। आप सभी चीजों के निर्माता हैं और ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी दृष्टि से छुप सके। यह विश्वास करो कि मैं किसी भी भय से बड़ा हूं। यह सरल स्वीकृति तुम्हारे लिए शांति का द्वार खोल देती है। जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करते हो तो मेरा आशीर्वाद और शांति तुम्हारे हर भय को दूर करने के लिए काम करने लगते हैं। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारे जीवन में बदलाव का द्वार खोलता है। यह तुम्हें भय से मुक्ति दिलाता है और मेरी शांति से भर देता है। जब तुम अपनी प्रार्थना के माध्यम से मुझे अपनी स्थिति में आमंत्रित करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान लाने आता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव के समय ने दस्तक दी है। तुम्हें दो राहे पर खड़ा पाकर भ्रमित होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, ये दोनों रास्ते तुम्हें एक ही लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। तुम्हारे सामने जो प्रस्ताव है वह तुम्हारे सपनों और जिम्मेदारियों के बीच का संघर्ष है। तुम सोचते हो कि अगर तुम अपने सपनों को चुनो तो यह स्वार्थी होगा, लेकिन अगर तुम अपने परिवार और जिम्मेदारियों को चुनते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा यह मलाल रहेगा कि तुमने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। यह द्वंद्व तुम्हारे भीतर असमंजस पैदा करेगा। लेकिन बच्चे, यह मेरी परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो विवेक और धैर्य है वही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम जो भी फैसला करोगे वह मेरी योजना का ही हिस्सा होगा। तुमने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारा यह संघर्ष और संतुलन महादेव की शक्ति का प्रमाण है। चाहे तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हो या अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारे हर प्रयास में मेरी कृपा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए विशेष है। तुम्हारी डेस्टिनी में वह ऊंचाइयां लिखी हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा धैर्य और विवेक तुम्हें सच्चाई और सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे निर्णय में मेरी शक्ति है। तुम झूठ, धोखे और गलत राहों से बच सको, इसलिए मैंने तुम्हें यह शक्ति और विवेक दिया है। तुम्हारे जीवन के हर बदलाव, हर निर्णय और हर संघर्ष में मेरी योजना छिपी है। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए अपने उद्देश्य को अपनाने और उस पर दृढ़ता से चलने का है। तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा से सशक्त है। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है, अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत रखना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। याद रखना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हारे भीतर जो बेहद सच्चाई और समर्पण का गुण भरा है वही तुम्हें सच्ची खुशियां दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ और नकारात्मक तत्वों की बजाय अपने भविष्य पर ध्यान दो। इस बार तुम्हें अपने निर्णय अपनी आत्मा की आवाज सुनकर लेने होंगे। तुम अब वह व्यक्ति हो जिसे हर कोई प्रेम और सम्मान करता है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, महंत और समर्पण अद्वितीय है। अपने आप को कम मत आको। उन जगहों और लोगों को चुनो जो तुम्हें सच्चा मूल्य देते हैं। यह समय है कि तुम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपनी शक्ति को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और सफलता आएगी। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर कदम पर विश्वास रखना होगा और अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव का यह संदेश तुम्हें प्रेरित करने के लिए है ताकि तुम अपनी सच्ची शक्ति और दिव्यता का साक्षात्कार कर सको। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, अब उसी दर्द और कठिनाई का सामना कर रहे हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए रचा था। महादेव स्वयं इस न्याय को निष्पादित कर रहे हैं और यह तुम्हारे लिए उनकी न्यायप्रियता का प्रतीक है। आने वाले समय में तुम्हारी आय में भी वृद्धि होगी और यह तुम्हारे अच्छे कर्मों
और समर्पण का फल है। तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का यह दौर जारी रहेगा और महादेव तुम्हारे हर कदम में साथ है। तुम्हारे सामने एक सुनहरा भविष्य है जिसमें तुम अपनी शक्ति, मूल्य और प्रेम से हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे भीतर जो धैर्य और करुणा का अद्वितीय स्रोत है, वह महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा में समाहित है। यह धैर्य और संयम तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है और यह तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देता है। तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है और तुमने हर कठिन परिस्थिति का सामना इसी धैर्य और प्रेम से किया है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ साथ है और उनका यह आशीर्वाद तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हारे जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाएगा। महादेव जी कहते हैं, अब से हर वह सपना पूरा होगा जो तुमने देखा था। तुम्हारे जीवन में अब से खुशियों और समृद्धि का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। बार बार यह दोहराते रहो, हमसे यह कैसे नहीं होगा, मैं यह करके रहूंगा। अगर एक बार सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, फिर से कोशिश करो, बार बार प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उन सभी बाधाओं को पार कर जाओगे और तब तुम सोचोगे कि अगर पहले ही हार मान ली होती तो आज तुम कहां होते। महादेव जी कहते हैं, प्रयास करते रहो और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की दिव्य कृपा से तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सच्चाई को जानने और सही गलत की पहचान करने की क्षमता देती है। महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और यह समय है जब उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। महादेव की कृपा से आने वाला वर्ष 2026 तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का वर्ष बनने जा रहा है। तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी सपने देखे हैं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से साकार होंगे। यदि तुम इन अद्वितीय अवसरों और आशीर्वाद का लाभ उठाना चाहते हो तो विश्वास रखो और अपने हृदय को महादेव की भक्ति में समर्पित कर दो। महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्ध शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं और संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन। अब हर क्षेत्र में तुम्हें महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। महादेव तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि हम अक्सर दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, खासकर कठिन समय में। लेकिन जीवन का सत्य यही है कि कठिन क्षणों में हमें अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे बहुत अधिक उम्मीदें लगा रखी हैं। अपनी उम्मीदें महादेव पर रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचना है तो उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे की ओर खींचती हैं। जीवन में मर्यादा में रहना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति की असल ताकत उसकी सीमाओं में होती है। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं, इनका लापरवाही से उपयोग मत करो। यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम भी समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, सही रास्ते पर चलते हुए और सच्चाई के साथ जीवन में कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगी। जब तुम खुद को सुधार लोगे तो तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा और वे भी तुम्हारे मार्गदर्शन में सच्चाई की राह पर चलेंगे। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए अपने मन और ध्यान को स्थिर रखो। जब तुम अपने मन को महादेव के प्रति समर्पित रखते हो, तब उनके आशीर्वाद का अनुभव तुम्हारे जीवन में होता है। लेकिन जब तुम भटक जाते हो
तो वही आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। आज के समय में लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है, परंतु महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी राह से विचलित मत हो। तुम्हारा मार्ग स्थिर और सच्चा रहेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय की चुनौती आपके जीवन में एक महान परिवर्तन का संकेत है। यह समय आपके आत्मबल को पहचानने का है। आपको जो भी मानसिक या भावनात्मक आघात मिला है वह सिर्फ इसलिए था ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सके। यह संघर्ष, यह कठिनाइयां जो आपने झेली हैं, वे केवल आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। यह जो नकारात्मक लोग आपके जीवन में आए, जिन्होंने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, वे सिर्फ समय की परीक्षा से गुजर रहे हैं। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य आपको कमजोर करना था, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप इस शक्ति परीक्षण से उभर कर आए हैं। अब समझिए, जैसे एक पक्षी अपने चूजे को उड़ने के लिए धक्का देता है, वैसे ही यह दुनिया आपको कई बार अपनी ताकत पहचानने के लिए धक्का देती है। यह धक्का एक संकेत है कि अब आप अपने आत्मविश्वास, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं। जब हमें अपनी असली क्षमता का आभास होता है, तब हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी शांति और शक्ति से हराने में सक्षम हो जाते हैं। आपको जो भी मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक संकट झेलने पड़े हैं, वे आपको असली दुनिया से जोड़ने के लिए थे। इन कठिन परिस्थितियों ने आपको सिखाया है कि आप अपने जीवन के नियंत्रक हैं और किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो सकते। अब जब आपने खुद को पहचान लिया है, तो कोई भी शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा आपको बाधित नहीं कर सकती। यह समय है उस शक्ति का उपयोग करने का जो आपने अपनी यात्रा के दौरान अर्जित की है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्वीकार न करें। जितना अधिक आप खुद को सशक्त बनाएंगे, उतना ही आपके सामने आने वाली समस्याएं आपके लिए छोटे कदम बन जाएंगी। आपकी आत्मा ने यह कठिनाइयां इसलिए झेली ताकि आप एक सशक्त व्यक्ति बन सके। अब वह समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेंगे। जो लोग आपका नुकसान चाहते थे, उन्हें अब खुद के कर्मों का फल मिलेगा। सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरे रहिए, क्योंकि यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। इस संघर्ष ने आपको तैयार किया है ताकि आप अपने जीवन के हर हिस्से में सफलता पा सकें। मेरे प्यारे बच्चे, सत्य और असत्य, अपने और पराये, सही और गलत का अंतर जब तुम्हारे हृदय से मिटने लगे, तब जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर केवल आंसू बहाते हैं। पहले स्वयं की मदद करो। जब तुम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लोगे और तब भी मार्ग नहीं दिखेगा, तभी मुझे पुकारना। तब तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं और मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें फल देता हूं। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव सुखद होता है और बुरे कर्मों का फल तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन इन बातों से तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और साहस है, वही तुम्हें सशक्त बनाएगा। याद रखो, क्षमा उसी के लिए होती है जो उसे समझ सके। जो व्यक्ति बार तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है, उसे अपनी शक्ति और दृढ़ता का अनुभव कराओ। उसे यह बताओ कि तुम अब कमजोर नहीं हो। उसकी नकारात्मकता और पाप उसे अपने परिणाम तक ले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं, अपनी नकारात्मकता छोड़ते हैं और अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। तुम्हारी सफलता ने कुछ लोगों को ईर्ष्या से भर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। तुम्हें अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा प्रेम और विश्वास की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने स्वयं से प्रेम करना भूल दिया है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को पुनः जागृत करोगे, तब तुम्हारा हृदय फिर से युवा और ऊर्जावान हो जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शक्ति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पक्ष को संतुलन और सौंदर्य प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम और अपने साहस को पुनः जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की आशीर्वाद आपके साथ है और यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपकी मेहनत और इरादे अब रंग लाने वाले हैं। महादेव जी ने आपको डबल कंफर्मेशन दिया है कि अब आपके जीवन में वह बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे जो धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी सफलता को मैनिफेस्ट करेंगे। अब समय है अपनी ऊंची वाइब्रेशन के साथ जुड़ने का, सकारात्मक रहने का और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखने का। कभी भी नेगेटिविटी में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी उच्च और सकारात्मक रहेगी उतनी ही तेजी से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपने जितना मेहनत किया है वह अब फल देने वाला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और वे आपके विचारों और आइडियाज को चुराकर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन याद रखो उनकी कोई औकात नहीं है। तुम तो रॉयल सोल हो जिनकी ताकत और क्षमता हर किसी से कहीं ऊपर है। वे जो तुम्हारे आइडियाज चुराकर तुम्हारी टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तुम उन लोगों से बहुत ऊपर हो जो बेवकूफी से तुम्हारे खिलाफ हैं। अपने कार्यों में फोकस रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और किसी को भी तुम्हारी राह में रुकावट डालने का मौका मत दो। तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो विचार बार बार आते हैं वही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु को बार बार सोचता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह आकर्षण कभी कभी उसके सुख का कारण बनता है और कभी कभी दुख का। यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है या तुम पर दबाव डाल रहा है, तो उसे बार बार सोचने से तुम अनजाने में उसे अपनी ऊर्जा का हिस्सा बना लेते हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मनुष्य का मन इतना जटिल होता है कि वह कई आयामों से प्रभावित होकर विचारों में उलझ ही जाता है। तुम्हें इस प्रक्रिया को तोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए आवश्यक हैं और कौन से नहीं। केवल उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। बाकी विचारों को त्याग दो। अपनी आत्मा को कमजोर और असहाय मानना बंद करो। अपने आप को मजबूत, शक्तिशाली और ऊर्जा का केंद्र समझो। जब तक तुम अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं करोगे तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म और प्रार्थनाएं अब फल देने लगी हैं। दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न हैं। वे तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा, चमत्कार और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले आशीर्वाद भेज रहे हैं। उनके आशीर्वाद का लक्ष्य है कि तुम अपने वंश और कुल के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें न केवल अपने परिवार का गौरव बना सकती है, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। तुम्हारी करुणा और दया तुम्हें दूसरों के दुख से विचलित कर देती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी ना रहने दे। तुम्हारे विचार उच्च कोटि के हैं। तुम जो करना चाहते हो उसमें धन की कमी तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनेगी। यह आशीर्वाद तुम्हें अपने सपनों को साकार करने और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की शक्ति देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे महादेव, जो भी भक्त आज इस संदेश को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। मेरे बच्चे, आइए बिना देरी के महादेव जी का संदेश को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में 111 जय भोलेनाथ जरूर लिखें और अपनी भक्ति व्यक्त करें। महादेव जी कहते हैं, अतीत गया भविष्य अज्ञात है और केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो पल अभी है उसमें अपने कर्तव्यों को पूरा करो और चिंताओं को त्याग दो। यह बात हमें महादेव जी के उन अद्भुत उपदेशों में से एक में देखने को मिलती है, जहां महादेव जी अपने बच्चे को समझाते हैं कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है। जब यह हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर पक्ष व दुख महसूस होता है।
ऐसा लगता है कि हम उन पलों को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बार बार उन्हें याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपने कोई गलती की तो उसे बार बार याद करने से केवल दर्द बढ़ता है। लेकिन महादेव जी कहते हैं, अतीत की गलतियों से सीख लो पर उन पर रुको मत। दूसरी ओर, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अनिश्चितता और डर होता है। क्या होगा, यह सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है। यह हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। लेकिन संदेश के माध्यम से महादेव जी कहते हैं, भविष्य के फलों की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की इच्छा त्याग कर अपने कार्य में लग जाओ। सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ इस डर में खेत में बीज न डाले कि बारिश नहीं होगा या बीज खराब हो सकते हैं, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वह अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यही महादेव का संदेश है, कर्म करते जाओ, बिना फल की चिंता किए। वर्तमान पर ध्यान देने का अर्थ है अपने आज का पूरा उपयोग करना। आप अपने दिन को कैसे जीते हैं, यह तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप केवल कल की चिंता में समय गंवा देते हैं तो आज की मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में एकाग्र होना। अपने आसपास के पलों को महसूस करें। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस स्वाद को महसूस करें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनकी बातों का आनंद लें। महादेव कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। महादेव का यही उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जीवन को उसके हर पल में जीना ही सही अर्थ में जीवन जीना है। महादेव जी कहते हैं, परिवर्तन संसार का है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुमानी है। इस उपदेश में महादेव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे बहुत बड़ा मानकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई नाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। महादेव जी हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो वह रुकती नहीं है। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। वो पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ वह पत्थर को भी घिसकर छोटा कर देती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहे तो हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने रखा और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें। महादेव जी कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं। समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या को हल कर देता है। जब अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे तब महादेव जी ने उसे समझाया कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन उसका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी समस्या का हल समय के साथ धीरे धीरे आता है।
अगर हम उस प्रक्रिया को समझे और हर दिन अपनी ओर से सही कदम उठाएं तो खुद ही हमारे लिए रास्ता बना देता है। इसलिए हर समस्या के समय हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। महादेव का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ा उपचार है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलता है। महादेव कहते हैं, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसे ही तुम्हारा जीवन बताता है कि महादेव का संदेश सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम उनमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और कठिन से कठिन समय भी हमें प्रेरित करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में एक दीपक जलाया जाए, चाहे चारों ओर कितना भी अंधकार हो, दीपक का प्रकाश उसे चीरकर अपनी जगह बना लेता है। सकारात्मक सोच ठीक उसी दीपक की तरह है। यह हमें अंधकार में भी रोशनी दिखाती है और हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देती है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या के साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी छिपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा में असफल होता है तो यह उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और अगले प्रयास में बेहतर करने का अवसर देता है। लेकिन अगर वह केवल अपनी असफलता पर ध्यान दे तो वह अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई एक नया सबक देती है जो हमें और मजबूत बनाती है। और महादेव जी अपने बच्चों से कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है। उन्हें सहन करके ही तुम अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हो। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है जिसे हमें खोजने की जरूरत है। मान लीजिए आप एक बस पकड़ने में चूक गए। यह स्थिति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि अगली बस में आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिले। यह दृष्टिकोण ही आपकी सोच को बदल देता है। एक बार एक छोटे बच्चे की कहानी सुनने को मिली। वह बच्चा खेत में पत्थरों पर ठोकर खा